नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये सेक्शन वाइज करंट अफेयर हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा करंट अफेयर देंगे, अपडेट देंगे सेक्शन वाइज। 1 सितंबर 2020 से लेके 10 दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर रहेगा ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक का, एंड तक का, ठीक है। तो पार्ट 1 वो हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। 1 सितंबर से लेके दिसंबर 2020 10 दिसंबर तक का है। यहाँ पे ये टोटल बहुत ही शॉर्ट में करंट अफेयर हम दे रहे हैं। 2 टाइप के करंट अफेयर हम देते हैं। एक है आपका मंथली करंट अफेयर, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारे सेक्शन का एक साथ होता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स और सब कुछ होता है, पर्सनल न्यूज सब कुछ, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सेक्शन वाइज देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्री वाला टेलीग्राम फॉलो करते रहिए, लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मीडिया में जाके देखिए, सारी पिक्स का रिवीजन चल रहा है। 1 दिसंबर की बात की करनी है सारी पिक। कोविड की वजह से वैसे तो कई सारी ऑबिचुरीज हैं, लेकिन यहाँ पर 1 सितंबर से लेकर 10 दिसंबर तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज देख लेते हैं। यहाँ पर अगस्त से लेकर जनवरी तक की ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया था। यहाँ पर 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से पहले हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये सब चीज़ें कभी कभी पूछी जा सकती हैं। यूपीपीसीएस ऑबिचुरी ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सन्स की ऑबिचुरी में डिटेलिंग कभी कभी पूछ सकते हैं। तो 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद जिरी मेंजल, ये ऑस्कर विजेता शेज फिल्म थी एक, उसके निर्देशक थे। बस ज़्यादा नहीं आपको याद रखना है। केशवानंद भारती से रिलेटेड तो यूपीपीसीएस ने पूछा था। यूपीपीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड आया था कि जो केशवानंद भारती केस है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया था हमसे। यूपीपीसीएस 2020 में सवाल आया था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डैश केस। तो इसमें हमको केशवानंद भारती मामला चूज करना था। हालांकि है तो वैसे पॉलिटी का, लेकिन आप देखेंगे कि निधन हुआ था केशवानंद भारती जी का, तो इस वजह से करंट और जीएस मिक्स करके पूछा गया है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया था। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक इनको बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी। और इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इस तरीके से यूपी जीके में भी आ जाता है। स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया था। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता कहे जाते थे। यहाँ पर अग्निवेश 2004 से 2014 तक आर्य समाज विश्व परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, जो आर्य समाज का सर्वोच्च निकाय है। डॉकपिला वात्सायन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास के प्रख्यात विद्वान रहे हैं। इनका निधन हो गया था। उसके बाद आंग रीता शेरपा नेपाल के महान पर्वतारोही रहे हैं। इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इनका रिकॉर्ड है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इनको स्नो लिपॉर्ड के नाम से जाना जाता है। और आशा लता वाब गांवकर मराठी एवं हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नहीं रही थी। उसके बाद भूपेश पांड्या, ये बॉलीवुड अभिनेता नहीं रहे थे। भूपेश पांड्या एक बॉलीवुड एक्टर थे। उसके बाद सुरेश अंगड़ी, ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे पूर्व, ये नहीं रहे थे। और उसके बाद डीन जोन्स ये नहीं रहे थे, पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर, कमेंटेटर। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इनकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। एसपी बालसुब्रमण्यम नहीं रहे थे। 40 भाषाओं में गाने गाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। और सलमान खान की कई जैसे गाने हिट हुए हैं तो उन्हीं के द्वारा गाए गए थे। एसपी बालसुब्रमण्यम। अक्टूबर में ऑबिचरी शेखर बासु की, परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के पूर्व अध्यक्ष थे ये। इनका जन्म मुजफ्फरनगर बिहार में हुआ था, तो बीपीएससी वाले इसको देखिएगा। कोविड-19 कारण इनका निधन हुआ। उसके बाद अभिलाष सुप्रसिद्ध गीतकार थे, इनका निधन हुआ था। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, विंग कमांडर। ठीक है, भारतीय वायुसेना की पहली विंग कमांडर, रिटायर्ड ये थी। इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिया फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भारत की पहली विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्सेस की कौन थी, तो उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। नवंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑबिचरीज में शॉन कैनरी, इनका निधन हो गया था, स्कॉटलैंड के अभिनेता थे। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, ये बहरीन के पूर्व प्रधानमंत्री, ये नहीं रहे। ये दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, यानी कि किसी भी देश के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले ये कहे जाते हैं। डिगो माराडोना ये नहीं रहे। 1986 ने अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था, तब ये कप्तान थे। डिगो माराडोना जब नहीं रहे थे तो भारत में जितने भी फुटबॉल प्रेमी हैं उन लोगों ने अपने ट्विटर पर लिखा था, इंक्लूडिंग सौरव गांगुली। मौलाना कल्बे सादिक, ये वाइस प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये अब नहीं रहे।
इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। जेम्स वोल्फेंसन, ये ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकन लॉयर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और इकोनॉमिस्ट थे, नहीं रहे। डेविड प्रूस, ये ब्रिटिश कैरेक्टर एक्टर थे, नहीं रहे। दिसंबर में धर्मपाल गुलाटी, ये नहीं रहे, MDH मसाले के मालिक। इनका एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, ठीक है। इनको पद्म भूषण मिल चुका है। इनका जन्म हुआ था सियालकोट, पाकिस्तान में। और इनको दाला जी या महाशा जी कहते थे। महाशियां दी हट्टी करके जो इनकी पहली फर्म खुली थी, उसी के नाम पर MDH मसाले आगे बढ़ते हैं कारोबार के रूप में। और मधुकर गंगाधर, ये हिंदी लेखक ही नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद इतनी ऑब्ituaries इंपॉर्टेंट है। ऑब्ituaries वैसे पूरे मंथ में करीब 100 होती हैं, लेकिन मैंने वही छांटी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है।